नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौरव। लगातार बड़े और छोटे नेताओं का पार्टी छोड़ने का दंश झेल रही कांग्रेस इस समय बेहद गंभीर स्थिति में फंसी हुई है। लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू होना है, यानी कि 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लगातार कार्यकर्ता और बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी स्थिति है, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस अपनी जमीनी जड़ों को खो रही है। जमीनी जड़ों को ऐसा लगता है कि स्वयं ही काट रही है। गौरव वल्लभ ने भी लगभग यही कहा था और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो अब बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश से बात करें, महाराष्ट्र से बात करें, उत्तर प्रदेश से बात करें या फिर राजस्थान से, जहां देखो वहां उस राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और ये बड़ी समस्या बनी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। अब रायबरेली से लोकसभा सांसद सोनिया गांधी इस बार राजस्थान से राज्यसभा में पहुंची हुई हैं, लेकिन जैसे ही राजस्थान में सोनिया गांधी की पहली रैली हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने तीनों ने साथ मिलकर एक रैली क्या की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन ही थाम लिया। जी हां, राजस्थान में कई बड़े नेताओं ने एक बार फिर से पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें से वो नेता शामिल है जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं, पूर्व कह सकते हैं कि प्रत्याशी भी रह चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो जो है पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में से सूरतगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हनुमान मील, पूर्व पीसीसी उपाध्यक्ष अशोक अवस्थी, पूर्व विधायक गंगाजल मील और पीसीसी उपाध्यक्ष सुनील शर्मा समेत कई अन्य नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ये नेता रविवार को पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इनके साथ ओंकार सिंह लखावत, नारायण पंचारिया और अरुण चतुर्वेदी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। यह घटनाक्रम आपको बता दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के एक दिन बाद ही सामने आ गया था, यानी कि तीनों ने जब एक साथ मिलकर के जनसभा की, जनता को संबोधित किया और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि फिर इनसे कार्यकर्ता खफा हो गए, पार्टी के नेता खफा हो गए और उन्होंने सीधे भाजपा का दामन थाम लिया। और ये सिलसिला लगातार कई समय से चलता हुआ आ रहा है। संभवतः मतदान शुरू होने से कुछ समय तक भी ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पार्टी को जो है छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस के लिए एक बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि सुशील शर्मा ने इस मामले में आरोप लगाया कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता निराश हैं। हमने वर्षों तक कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन अब पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के भी कांग्रेस के रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस के रुख से सनातन धर्म में आस्था रखने वाले उनके जैसे कार्यकर्ता बेहद निराश हुए हैं। सुशील शर्मा ने इस मामले में आगे कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी ताकत साबित की है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्रवादी सोच के साथ भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गंगाजल मील ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से की थी। अफसोस है कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस में पूरी तरह से टांग खिंचाई चल रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई अन्य लोग जयपुर में पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए। कुशवाहा समाज के नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। जाहिर है कि जब एक छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ता है तो उसका फायदा सीधे सीधे दूसरी पार्टी को मिलता है जिस पार्टी में वो कार्यकर्ता शामिल हुआ है, क्योंकि एक जो कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है और अगर कार्यकर्ता पार्टी छोड़ दें तो फिर जमीनी जड़ कटने का डर जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे में जब बड़े नेता जो पूर्व विधायक तक रह चुके हैं, इसके साथ ही प्रत्याशी भी रह चुके हैं, इसके साथ ही पीसीसी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में इन नेताओं का जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो है वो जब चलता रहता है तो इससे कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल सोनिया गांधी की एक रैली ने जब इतने नेताओं से पार्टी छुड़वा दी तो आने वाली रैलियों में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।